हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम के विषय में। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एसआई की तो दोस्तों आ भी चुकी है और कांस्टेबल की आनी अभी बाकी है। तो जैसे ही अभी दोस्तों एग्ज़ाम डेट आई है तो लगभग 26 दिसंबर तो एग्ज़ाम है और उसके बाद फिर जनवरी में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने हैं। और एसएससी जीडी का भी फॉर्म वही बच्चा भरता है और आरपीएफ जो कांस्टेबल का भी फॉर्म उसी बच्चे ने भर रखा है। तो उनके पेपर में जो एग्ज़ाम होगा वो एक साथ नहीं हो सकता। तो आपका एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल का 100% वो एसएससी जीडी के या तो बाद में शेड्यूल जो है करा जाएगा या फिर पहले, यानी कि 26 दिसंबर के बाद होना है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो क्लियर कैसे करें। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी है, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर जेई का भी डाल रखा होगा, कांस्टेबल का, एसआई का। तो इन सब की प्रिपरेशन हम जो कैसे करें, कैसी रणनीति होनी चाहिए। और जीएस की बात करते हैं स्पेशली आज की जो वीडियो में। और मैथ रीजनिंग की फिर किसी दिन और लेकर आएंगे या फिर जो है कल को लेकर आएंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं जीएस की, तो जीएस जो 50% की यानी कि जो है 50 मार्क्स की आती है। 120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 120 मार्क्स होते हैं। या फिर 100 भी वे जो ना था कि 100% भी उन्हें कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन जो है जीएस के आने वाले हैं और 35 रीजनिंग, 35 मैथ के आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं काफ़ी सारे और उसके साथ साथ मैंने आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का, एनटीपीसी का और जो है ग्रुप डी का सभी के एग्ज़ाम दिए थे। तो उनमें वेटेज कैसे थे और मैंने किस तरीके से जो तैयारी की थी उसकी मैं आपको जो है ना थोड़ी सी बात बताऊंगा। दोस्तों, जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम 3-4 चीज़ों में इनको जो है ना था बांट लेते हैं। एक तो अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस। और दूसरी चीज़ है स्टैटिक्स और जो है ना आपका जो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर भी ऐसे नहीं कि 1 साल पुरानी, लगभग 2 साल पुरानी भी जो है ना रेलवे पूछता है। और क्योंकि वैकेंसी काफ़ी समय बाद है ये दोस्तों, ये तो आपका सौभाग्य है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। वरना तो जो है जो काफ़ी सारे हमारे साथी ऐसे हैं और ख़ुद मैं भी हूँ कि मैंने जो है पिछली बार फॉर्म जो है फिल किया था और मैं अब का नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एज जो है ना ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बच्चे जो है ना पिछली बार जो है ना 2019 में आई थी और उसके बाद ये वैकेंसी अब आई हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। और तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपको जो वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। तो आप अच्छे से मेहनत करिए। आप जो पहले से ही जो है ना मेहनत कर रहे होंगे। और जीके की बात करें तो जीके जो भी एस्पिरेंट अभी नए हैं कि मुझे तो ऐसे जो है ना आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है, पहला एग्ज़ाम है मेरा, तो मैं अब जो है तैयारी कैसे करूँ। तो जो है ना जीएस की बात करते हैं तो जीएस में हमें क्या करना है। जीएस में सिर्फ हमें एक चीज़ करना है, इन्हें हमें डिवाइड करना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस में हमें डेली के लगभग 4 घंटे देने हैं जीएस के लिए, 4 से 5 घंटे डेली देने। और मैथ रीजनिंग के लिए हमें प्रैक्टिस जो है ना 2-2 घंटे करनी है, यानी कि करंट अफेयर तो हम डेली ही लेंगे। और एक स्पीडी की बुक ले आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलिटी लगभग 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देनी, 4-5 दिन में, ज़्यादा समय नहीं लेना। ऐसे ही हमें हिस्ट्री को जो मैक्सिमम हमें 6 दिन लेने हैं। तो हमें 4-5 घंटे उसको ही पढ़ना है और हिस्ट्री में। और जो भी हमें क्वेश्चन लगे कि हाँ ये तो यार नया, ये तो याद नहीं, तो उसे हाईलाइटर से थोड़ा सा मार्क कर देना है कि हाँ भाई इसको मैं दोबारा ज़रूर देखूँगा एक बार। तो इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और एक क्लास सुबह की जो है करंट अफेयर की लेंगे क्योंकि रिवाइज वाली, और एक स्पीडी की बुक ले आएंगे, उसे पढ़ेंगे कम से कम जो 3 से 4 बार। स्पीडी की बुक पढ़नी है, 100-150 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं उसमें से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। और 100-150 क्वेश्चन पढ़ने के साथ में फिर हमें उसके जो है ना आपको जो विविध क्वेश्चन है, विविध होते हैं पीछे लगभग 1500, तो वे हमें कई बार रिवाइज करने हैं। तो ऐसे करके हमारी जो करंट अफेयर ठीक हो जाएगी और 1 साल वाली स्पीडी हमें लेकर आनी है। और उसके साथ साथ में हमें जो पॉलिटी, ज्योग्राफी होगी, ऐसी हम साइंस तक जो है पूरा कवर करेंगे। और निश्चित ही हम जो लगभग 2 महीने हैं हमारे पास में, अभी अक्टूबर भी है, नवंबर भी है। और नवंबर में 26 नवंबर से शायद एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो तो एएलपी का है, फिर आरपीएफ एसआई का होगा। तो अभी जो है अप्रोक्स हम जो है 60 दिन मान कर चलते हैं। तो 60 दिन में हम 2 बार कंटिन्यू पक्का पढ़ लेंगे कि यदि हम 4 से 5 घंटे हम जीएस के लिए देते हैं। अभी कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना हैंड रिटन में। अभी सिर्फ आपको बुक पे ही मार्क कर देना है कि ये अपना हाईलाइटेड थे, ये हमने मार्क कर दिया है, क्योंकि इतना समय अभी है नहीं जो हम नोट्स बनाए। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है, लेकिन मेहनत करनी है दोस्तों। 15-16 घंटे जो जितना भी आप जी जान लगा सकते हो उतना लगाइए। और मॉक टेस्ट के चक्कर में भी नहीं रहना है कि मॉक टेस्ट सिर्फ हमें वीक में 1 बार लगाना है, क्योंकि जो है ना मॉक के चक्कर में हम जो है ना ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं।
लेकिन उससे फ़ायदा इतना मिल नहीं पाता। टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट होता है, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन वीक में एक बार लगाइए या तो संडे में। और उसके बावजूद आप मैक्सिमम आपको पढ़ाई करनी है। यदि आप पढ़ाई कर लोगे मैक्सिमम, तो आपको जो 100% फ़ायदा मिलेगा। यदि आप मॉक के चक्कर में रह जाओगे कि मेरी तो तैयारी हो रखी है और मैं तो बस एक मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत लो होने वाला है। क्योंकि मॉक वाले जो है ना, उसमें क्वेश्चन नहीं आते। और आप जितना डीपली पढ़ लोगे, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट्स है। क्योंकि ये जीके और इसमें जो है करंट अफेयर 2 साल पुरानी भी जो है ना रेलवे पूछ लेता है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आपके नॉर्मल है ही, इन्हें तो आप जो है आराम से कर लोगे। और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें आपका जो है ना, ये मान के चलिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, आप बस उनको पढ़ लीजिए। जैसे एसएससी में या फिर रेलवे में जो जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप यदि उन्हें भी पढ़ लोगे तो आराम से काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ में यदि आप जो करंट अफेयर हो गया और आपका स्टैटिक्स होगी और जो है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होगी, तो आपका निश्चित ही एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग की एक वीडियो जो है कर लेके आएंगे कि हमें जो है किस तरीके से पढ़ना है मैथ और रीजनिंग। लगभग आपको ना ये मत देखना कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ इधर। अब आपके पास 2 महीने हैं, जितना आपके पास मैक्सिमम हो सकता है 10, 12, 14 घंटे आराम से दीजिए। रात दिन एक कर दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, वर्दी पहनिए और अपना जो आपका जो सपना है उसको साकार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।